इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, कोई कंपनी एक साथ हजारों एम्प्लॉय को मेल कैसे करती है, मेल मर्ज क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश और आज आपको सिखाने वाला हूं कंप्यूटर में MS वर्ड की मेलिंग टैब। तो अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ से सबसे पहले अपन खोलेंगे अपने MS वर्ड को। और जैसे MS वर्ड ओपन हो जाता है, सबसे पहले अपन जाएंगे मेलिंग टैब के अंदर। अपना आज इस मेलिंग टैब के बारे में बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसके जो है इसको पूरे को जो अपन अप्लाई करने के दो फॉर्मेट है। सबसे पहला फॉर्मेट है, आज मैं आपको इस एक फॉर्मेट से बताऊंगा और कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो मैं आपको दूसरे फॉर्मेट से बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने पास में क्रिएट आ जाता है और उसके बाद में स्टार्ट मेल मर्ज और राइट एंड इंसर्ट फील्ड अभी जो है ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये भी अप्लाई करने के लिए एबल नहीं है। और यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट आ रहा है और फिनिश आ रहा है। और अगर इनमें से किसी पर भी अगर क्लिक करते हैं तो ये भी अपना जो है काम नहीं करेंगे। और जब मैं यहाँ पर कुछ मैटर लिख दूंगा और उसके बाद में ये अप्लाई करने के लिए रेडी होंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्रिएट की। क्रिएट के अंदर क्या होता है, क्रिएट के अंदर ये जो है दो फॉर्मेट दे रखे हैं, एक एनवेलप और एक लेबल। एनवेलप दैट मीन्स जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो अपने सामने ये जो है एक नया डैशबोर्ड खोल ओपन हो जाता है और इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है डिलीवरी एड्रेस, यानी कि सामने अगर अपन किसी को भी लेटर भेज रहे हैं तो सामने वाले का क्या एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस हमें लिखना है। जैसे मैं अभी उदयपुर बैठा हूँ, यहाँ से मैं किसी को भेज रहा हूँ जयपुर। जैसे ही मैंने ये सामने वाले का एड्रेस डाल दिया और उसके बाद में यहाँ पर ऐड टू इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज भी कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये मेरा एड्रेस आ गया उदयपुर का, आ रही है एजुकेशन उदयपुर, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आप एड्रेस डाल सकते हो आपका। और यहाँ से जो है इसका प्रीव्यू है, यहाँ पे इनका एड्रेस आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा। और यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको किस फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट करना है। और इसके अलावा यहाँ से अपन इस डिलीवरी एड्रेस का जो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, टॉप, बॉटम, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कर देंगे ओके। और इसके अलावा यहाँ पर इसे डायरेक्ट यहाँ से अगर अपन प्रिंट करते हैं तो ये जो है अपना वैसा वैसा फॉर्मेट जो लिफाफे के ऊपर जो फॉर्मेट आता है वो अपने यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और ऐड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं और ई पोस्टल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डायरेक्ट अपन यहाँ से मेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन भी आते हैं कि इसको अपन किस तरीके से प्रिंट दे सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको ऊपर वाले ऑप्शन में समझा दी है प्रीव्यू के अंदर। और यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करते हैं तो अपना जो है लिफाफे की ये तो आ गई साइज़, इतना बड़ा लिफाफा है और यहाँ पर आ गया है मेरा एड्रेस और यहाँ पर आ गया है सामने वाले का एड्रेस, क्योंकि अपने टॉप बॉटम कहीं पर भी सामने वाला का एड्रेस किस तरीके से हमें देना होता है तो वो चीज़ यहाँ पे अपने आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया एनवेलप, ये जो है एक इसका फॉर्मेट है एनवेलप, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में आ जाएगा लेबल। लेबल में क्या होता है दोस्तों, जैसे अपन लेबल पे क्लिक करेंगे तो जैसे कोई भी मुझे कोई स्टिकर है या फिर बहुत सारे स्टिकर है, बहुत सारे जनों को लेटर भेज रहे हैं, उसके ऊपर अपने कंपनी का या फिर अपने फर्म का जो भी है स्टिकर चिपकाना है, लेबल चिपकाना है। या फिर अपने बहुत सारे कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर अपने रेट का, MRP का कोई भी स्टिकर चिपकाना है, तो वो किस तरीके से बनते हैं वो चीज़ इसके अंदर अपन कर सकते हैं। लेबल जैसे कि अपन कोई भी लेटर भेजते तो उसके ऊपर भी अपन को पोस्ट ऑफिस से जो है एक चिप लेनी पड़ती है, लेबल लेनी पड़ती है। तो वो चीज़ यहाँ पर इसी के अंदर बनती है। वो कैसे बनती है वो देखिए। तो यहाँ पर जैसे मैं मेरा एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे मैंने 14 हिरणमंगल सेक्टर 4 उदयपुर मेरा एड्रेस डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपन एनवेलप में जाएंगे तो एनवेलप वो वाला आ गया और यहाँ से जो है मैं लेबल में चला गया हूँ। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे फुल पेज के अंदर अपन दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से भी अपन ने जो है फॉर्मेट बता रखा है पेज का, आपको किस टाइप का पेज लेना है वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से मैं डायरेक्ट प्रिंट दे सकता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट और ई पोस्टल और ऑप्शन में वो का वही लेबल बताएगा जो मैंने अभी आपको पहले ऊपर से खोल के बता दिया। और इसके अलावा यहाँ से अपन न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा देखिए एक एक स्टिकर मेरे पूरे पेज पे ये देखिए पूरे स्टिकर के रूप में फॉर्मेट में आ गए हैं। हम अब इसको जो है अपन छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्टिकर इतना बड़ा बना है, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा हाईलाइट हो गया है। इसके अंदर अपन डिज़ाइन में जाके अपन यहाँ पर हाइड रो वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है एक फॉर्मेट है, ये देखिए बीच बीच में वाइट आएंगे। अगर आपको ऐसे करना है डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी डिज़ाइन आप दे सकते हो। इसके अलावा शेडिंग में जाकर आप जो है इसके अंदर जो भी आपका सेलेक्ट होगा उसके अंदर आप कलर भर सकते हो।
और इसके अलावा यहाँ पे लाइनिंग के बारे में बता रखा है। ड्रॉ टेबल, यहाँ पे अपन और टेबल भी बना सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, तो ये इतना कोई नहीं है। और इसके अलावा बीच बीच में अपन सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अपन कौन से वाला सेलेक्ट करना है, पूरा टोटल कैसा। और इसमें ग्रिड लाइनें बता रखी है। और इसके अंदर जो है अपने ये चीज़ है कि बॉक्स को आपको आइटम को किस जगह पे आपको मैटर को रखना है, ठीक है। तो यहाँ से वापस आ जाते हैं मेलिंग टैब में। तो ये हो गया लेबल, इतनी सारी लेबलें बन गई है। और अब एक और नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाता है स्टार्ट मेल मर्ज। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मेल मर्ज की बात करते हैं। वो कि वही चीज़ है जो मैंने एनवेलप में बताया। यहाँ पर जो है लेटर, आप किस फॉर्मेट में सामने वाले को जो है लेटर भेजना चाहते हो। लेटर जो है एक तो आप लेटर के फॉर्मेट में भेजना चाहते हो, या फिर ईमेल, मैसेज, टेक्स्ट के जरिए भेजना चाहते हो, या फिर एनवेलप के जैसा फॉर्मेट में, या फिर लेबल के जैसे, या फिर डायरेक्टरी के अंदर। जैसे कि अपन लेटर करते हैं तो अपने लेटर का जैसा कागज़ आ जाएगा और उसके ऊपर अपन को टाइप करना है। और ईमेल जैसे तरीके से अपन मोबाइल में भेजते हैं उसी टाइप से। और एनवेलप जो एक लिफाफे के फॉर्मेट में आता है तो वो फॉर्मेट आ जाएगा, उसके ऊपर आपको मैटर टाइप करना है। और लेबल जो भी मैंने आपको प्रीवियस में बताया था वो वाला। और डायरेक्टरी, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है वो। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है वो है ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। इसके अंदर 6 स्टेप आएंगे। अपन अगर 6 स्टेप को अगर कंप्लीट कर देते तो अपना जो है पूरा मेलिंग टैब अपन समझ जाएंगे इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है, अगर अपन मेलिंग मर्ज जो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो फिर ये जो ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन हैं इनकी तरफ अपन को ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। और फिर इसी के जरिए अपन चलेंगे और अपना जो है सारा मेलिंग टैब समझ में आ जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ, और एक दूसरा तरीका है वो ये है, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, फिर इस स्टेप बाय स्टेप वाले तरीके से समझाऊंगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन एक ऑप्शन पर दबा के मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन चले जाते हैं रिसिप्ट के अंदर। इस रिसिप्ट के अंदर टाइप अ न्यू लिस्ट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि आप मेरा एड्रेस आ गया और यहाँ पे एक लिस्ट बन जाती है। लिस्ट यूँ बनती है कि जो एक कोई भी कंपनी होती है उसके अंदर हज़ारों एनवेलप, जो एक कोई भी कंपनी होती है उसके अंदर हज़ारों एम्प्लॉय होते हैं और उन सबको अलग अलग मेल भेजना पड़ता है। तो कंपनी ऐसे नहीं करती है कि 1000 मेल लिखेगा और 1000 मेल टाइप करेगा और 1000 को अलग अलग भेजेगा। नहीं, बिल्कुल भी कंपनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। कंपनी क्या करती है कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन सभी का डेटा ले लेती है। जैसे कि यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। इसको एक बार मैं कर देता हूँ कट। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। न्यू टाइप न्यू लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे अपन पास में एक लिस्ट आ जाती है। इसके अंदर अपन वो डेटा डालेंगे जो अपने जितने भी एम्प्लॉय है अपने कंपनी के उनका डेटा डालेंगे। इसके लिए अपन न्यू एंट्री करेंगे तो एक और कॉलम बढ़ जाएगा और फाइंड से अपन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास में हज़ारों एम्प्लॉय होते हैं तो उन सभी का एक साथ में देखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अपन फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट एंट्री, तो ये लो डिलीट एंट्री हो गई। और कस्टमाइज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम। यहाँ पे जैसे अपन क्लिक करते हैं तो ये अपने पास में इतनी चीज़ें आ जाती है जैसे वर्क। तो इन सब को मैं अभी कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। और इसको जो है अपन ये लो, अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी इस लिस्ट में से। और अब अपन इसको ऊपर मूव अप भी कर सकते हैं और मूव अप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो अपने पास में नेम, फर्स्ट नेम और ईमेल, कंपनी नेम और सिटी आ गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब अपन सेकंड नंबर वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो है सेलेक्ट रिसिप्ट, यहाँ पे जैसे अपन क्लिक करते हैं टाइप और न्यू लिस्ट, इसके अंदर जाते हैं तो जैसे ही अपने पास में आ जाता है ये वाला फॉर्मेट, नया फॉर्मेट खुल के। और इसके अंदर अपन को जो है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। कंपनी क्या करती है, उनका जितना भी डेटा होता है वो सारा यहाँ पर सेव करके रख लेती है। और जब किसी को भी मेल करना होता है एक साथ में हज़ारों एम्प्लॉय को जो है मेल यहाँ से सिर्फ एक क्लिक, एक बटन में ही कर देते हैं। इसके लिए अपन जाएंगे कस्टमाइज पर और ये जितने भी नाम हैं उन सबको पहले कर देंगे अपन डिलीट। यहाँ से जो अपन रीनेम करके जो है दूसरा नाम भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन एक और ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ NAME, इसको मूव अप कर दिया।
तो चलिए अपन ने जो है सारे डिलीट करके जो अपन को रखने थे, जो अपना डेटा बनाना था वो वाला मैंने कर दिया है। और यहाँ से मैं करूँगा ओके। जैसे ओके करता हूँ तो मेरे पास में ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे जो है सारी बहुत सारी एंट्री करनी है, ठीक है। तो मेरे पास में तो अभी तो कुछ भी डेटा अभी हाल फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा यहाँ से मैं न्यू एंट्री करके कोई भी नाम रख सकता हूँ, जैसे XYZ, और कंपनी का नाम ये रख दिया। कोई भी ईमेल हो गया, जैसे कि कोई भी ईमेल हो गया, ठीक है। और कोई भी फ़ोन नंबर हो गया रैंडम ले, तो ये चीज़ यहाँ से मेरे पास में डेटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा मैं जो है एक और चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, यूज़ एक्सिस्टिंग लिंक्स। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी मेरे पास पुरानी लिस्ट है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने MS एक्सेल के अंदर लिस्ट बनाई हुई है, वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे जाना होगा ये वाला, और मेरा डेटा पड़ा है डॉक्यूमेंट के अंदर, और उस लिस्ट को जो डेटा और मेल में जो 01 वाली जो फाइल है 01 वाली, उसको जो है ओपन करेंगे और जो भी आएगा उसको ओके करेंगे। तो अभी वो मेरे पास में पूरी लिस्ट आ गई, उसको मैं एडिट रिसिप्ट लिस्ट में जाके देख सकता हूँ। मेरी जो है ये सब मैंने किसी एम्प्लॉय का नाम डाला है, कंपनी का नाम डाला है, ईमेल डाला और कोई भी रैंडम नंबर डाल के उनका ये जो डेटा मेरे पास में भी सेव है। अब इसको मैं जो है किसी को लेटर भेजती है कंपनी, तो वो किस प्रकार से भेजती है देखिए। जैसे मैं कोई भी कर देता हूँ, ये जो है मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बाहर देंगे और इसको सेंटर में लेके चलेंगे और इसके नीचे जो है कोई अदर नाम डालेंगे, जैसे कि DIPUR इसको जो है सेलेक्ट कर दिया छोटा। ये देखिए कोई भी लेटर आ गया। अब ये अपन किस किस को भेजना है, तो इसके लिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसका नाम जोड़ेंगे। मेलिंग में जा कर के यहाँ पर अपन को इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले पे ओके करना है। और यहाँ पर आ गया देखो मेरा नाम आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम और F5। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर खाली नाम डालना सबसे पहले एम्प्लॉय का। तो ये नाम आ गया, ठीक है, क्लोज। और इसके बाद में नाम आ गया, और इसके बाद में और मैं क्या डालूँगा यहाँ पर, इसकी कंपनी का क्या नाम है वो डाल देता हूँ। और उसके बाद में डाल दूंगा मैं इसके ईमेल, और ईमेल के बाद में डाल दूंगा मैं इसके फ़ोन नंबर, ठीक है। और इतना करते ही मैंने अभी मेरे पास में तो मेरे सामने ईमेल, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम वगैरह ये दिखा रहा है। अब मेरे को वो जो चाहिए वो तो दिख रहा नहीं है, तो उसके लिए मैं प्रीव्यू रिजल्ट पे करूँगा। जैसे प्रीव्यू रिजल्ट करूँगा, देखिए ये आ गया, ठीक है। जैसे कि ये उसके मोबाइल नंबर आ गया, ये उसका ईमेल आईडी आ गया, और यहाँ पर इसकी जो है ये कंपनी का नाम आ गया। और इसके आगे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि नेम डाल सकते हो, और इसके आगे जो है आप डाल सकते हो CEO, कंपनी का नाम है, और इसके आगे जो है आप डाल सकते हो ईमेल। ये जो है इनका ईमेल है, और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से अपन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसकी जगह देखो खाली ये जो है ये वाला खाली नाम ही चेंज होगा, और भी कुछ नाम और जो अपने डिटेल डाली है वो डाटा ही चेंज हो रहा है, बाकी लेटर होगा वो ले रहा है। तो कंपनी क्या करती है कि जो भी अपना डेटा होता है, कंपनी जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनका नाम चेंज होता है, बस खाली लेटर होगा वही होता है। और एक साथ में कंपनी हज़ारों एम्प्लॉय को जो लेटर भेजना होता है वो यहाँ से भेज देती है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बीच में भी कोई भी इंसर्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे नाम इंसर्ट कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे नाम आ गया दिनेश। और इसके अलावा जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए नाम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अपन यहाँ से ग्रीटिंग लाइन, यहाँ पे अपन ग्रीटिंग लाइन भी डाल सकते हैं, जैसे कि कोई भी ग्रीटिंग लाइन होगी, जैसे कि डियर सर या फिर मैडम, ओके। तो डियर सर या मैडम जो है अपनी ग्रीटिंग लाइन आ गई। और इसके अलावा एड्रेस ब्लॉक, यहाँ पर वही चीज़ अपन डाल सकते हैं, एड्रेस ब्लॉक सूर्य कोई भी नाम हो गया अदर्स, जैसे ये देखिए हमारे जो कोई भी नाम आ रहा है उसके साथ में उसके कंपनी का नाम आ रहा है, तो इस तरीके से अपन इसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको अपन ऐड नहीं करेंगे। और इसके अलावा हाईलाइट, यानी कि मैं जो जहाँ पर चेंज हो रहा है वो चीज़ जो है इसके द्वारा अपनी जो मर्ज जो भी है वो सारी चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर दिनेश नाम चेंज होगा, ये मोबाइल नंबर, ईमेल और ये चीज़ें चेंज हो गई, तो वो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसका रूल्स का कोई इतना ज़्यादा काम पड़ता नहीं है। और इसके अलावा फाइंड रिसिप्ट, इसमें अपन को भी रिसिप्ट को ढूंढनी होती है तो वो अपन ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर एडिशनल फिनिश मर्ज के अंदर जो सबसे फर्स्ट वाला है, इसमें यूँ बता रहा है कि जितने भी अपने पास में एम्प्लॉय के ये लेटर जो अपन ने बनाए सभी को यहाँ पे वो मर्ज करना है डॉक्यूमेंट के रूप में, या फिर
जो करंट अभी जो खुला हुआ उसको, या फिर कोई यानी कि 1 से लगाकर 5 तक मेरे पास में है, या फिर 1 से 1000 तक मेरे पास में डेटा है, तो 1 से 500 तक का सेव करना है या फिर 1 से 1000 तक का सेव करना है, तो वो चीज़ अपन यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो एक और नीचे वाला है, इसमें मैं जो मेरे पास में लेटर बनाया है वो हज़ारों एम्प्लॉय का मुझे प्रिंट आउट देना है, या फिर जो करंट है जो भी मेरा खुला हुआ है वर्तमान में उसका प्रिंट देना है तो वो दे सकता हूँ। इसके अलावा फ्रॉम में यहाँ से यहाँ तक का भी प्रिंट दे सकता हूँ। ये चीज़ें अपन मेलिंग मर्ज के अंदर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।